पहले ये बताइए, पीछे बस इंतजार कर रहे थे, आज आप उनसे मुलाकात भी किए हैं, क्या कुछ पीछे धक्का मत दो भाई। सर बोलिए बोलिए बोलिए। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता हैं, वो नहीं पहुंचे हैं, उनकी तरफ से मीटिंग की बात मिलने की बात। अब मैं आए हुए थोड़ी सी देर हुई है। भाई क्या बेटे क्या कर रहे हो? थोड़ा चुप हो जाओ। सर बोलिए बोलिए। अभी तो मुझे ये सोचने का मौका भी नहीं मिला है थोड़ा नीचे कि मैं आया हूँ नहीं आया। पहले 27 महीने जेल में रहा, तब भी छोटा सा आदमी था, अकेला आ गया था। अब 4 महीने और कम रहे, 23 महीने रहा, छोटा सा आदमी हूँ, चलाए। कल से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता इस बात की, सर कल से अब तक अखिलेश यादव आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? बहुत शुक्रिया उनका। जाहिर है वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें, आबाद रहें। सर कुछ इस तरह की स्पेकुलेशन भी है, कुछ चर्चा भी हो रही है कि आप बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो ये सवाल बहुत अहम है कि आजम खान साहब का पॉलिटिकल जो भविष्य है वो आगे कहाँ जाने वाला है, कहाँ रहने वाला है। भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है, और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें, और हम बिकाऊ माल ना हो, ये हमने साबित कर दिया है। तो हमें एसटीएसएल साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया। मेरी कहाँ ये हैसियत है? मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सकता? आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। क्या रामपुर और सैफई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव है राष्ट्रीय, तो अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा न अब आग न लगाओ। सर पहले 27 महीने रहे, फिर अभी 23 महीने के बाद आप आए हैं। एक सेकंड सर क्या कहेंगे जी? आजम खान साहब, अखिलेश यादव साहब कुछ मैंने कहा ना, आग न लगाओ। सर फोन आया अखिलेश यादव जी का, अभी तक फोन तो आया होगा, फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था, और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा? 23 महीने बाद सब क्या राजनीति शुरू करेंगे? मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। ये पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा आदमी, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। 23 महीने में तो पहुंच सकते थे, कार्रवाई करने के लिए हाथ नहीं आए थे। सर 23 महीने मुलाकात हुई, बात हुई। कोई को लेने कल काफिला गया था, कुछ गाड़ियों का चालान भी हुआ है सीतापुर में, उसको किस नजर से देखते हैं? तो जिन गाड़ियों का चालान हुआ है उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहा। कुछ महीने बाद कल आप छूटे हैं, कुछ कहें, शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या कहेंगे उसमें? न कहे कि कितनी सजा जमाना पा रहा है, अगर कहेंगे तो पता नहीं उन लोगों को और क्या क्या सजाएं मिलेंगी। जिस तरह से सवाल और है कि आपका आजम भाई थोड़ा पीछे, आजम भाई आपके ऊपर बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, आपको 1 तारीख को कोर्ट में भी पेश होना है, थोड़ा पीछे। हेलो, के बारे में आपका क्या कहना है? क्या
पॉलिटिकली आपको डैमेज किया गया है, इस तरह के केसेस ला करके आपकी राजनीति खत्म करने की कोशिश की गई है, और अब चूंकि आप जमानत पर आ गए हैं, तो ये जो पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है खासतौर पर 2017 के बाद, उसको कैसे देखते हैं? जो लोग मुझे देश भर में नहीं जानते थे वो भी जान गए। जिन लोगों को मेरे बारे में नहीं मालूम था मैं कैसा आदमी हूँ वो भी जान गए। कोई दुख कोई कसक पार्टी के इतने शीर्ष नेता आए हैं, पार्टी के शीर्ष नेता अभी नहीं पहुंचे आपसे मिलने के लिए, कोई दुख कोई कसक कोई तकलीफ, क्योंकि कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आजम साहब इतने बड़े हैं लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता नहीं आए, दुख है। इतने 5 बरस में एक छोटी सी कोठरी में अकेला रहता रहा तो एहसास ही मर गया, किसी का इंतजार ही नहीं है। आजम भाई, अगर नेताजी जिंदा होते तो सीतापुर वो जरूर आपको रिसीव करने जाते, कुछ कमी महसूस हुई? समाजवादी पार्टी के जैसे सक्रिय कार्यकर्ता रहे, नेता रहे। हाँ बस, बहुत सर, शुक्रिया। कल अखिलेश यादव ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सारे मुकदमे जो आपके ऊपर लगाए गए हैं वो वापस लेंगे। आपको लगता है कि ये ऐसा होगा 27 में सपा की सरकार बनेगी? जहाँ तक मुकदमों का ताल्लुक है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दिखता। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहां से नहीं मिलेगा, वहां से मिलेगा, और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे 2027 में? कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी को होंगे, लेकिन मुलायम उतने सिंह ही हम यादव उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं बने। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि होगा? ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशन है कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप ये नहीं अब बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। आजम खान हमारे साथ आज फॉलो